बाजीराव पेशवा मराठा साम्राज्य का विस्तार कैसे किया, आइए जानते हैं। सन 1720 में उनके पिता विश्वनाथ की मृत्यु हो गई। उसके बाद बाजीराव को 20 साल की आयु में पेशवा के पद पर नियुक्त किया गया। बाजीराव के पेशवा पद पर आते ही छत्रपति साहू नाम मात्र के ही शासक बन गए और खासकर सतारा स्थित उनके आवास पर तक ही सीमित रह गया। मराठा समाज कुंक नाम पर तो चल रहा था, पर असली ताकत पेशवा बाजीराव के हाथ में थी। महाराणा प्रताप और शिवाजी के बाद बाजीराव पेशवा ही का नाम आता है, जिन्होंने मुगलों से लंबे समय तक लोहा लिया। बाजीराव बल्लार भट्ट एक महान योद्धा थे। निजाम मोहम्मद बैगान से लेकर मुगलों और पुर्तगालियों तक को कई बार शिकस्त देने वाले बाजीराव समय में महाराज गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड सहित 70 से 80% भारत पर कब्जा कर चुका था। इतिहास में ऐसे कई वीर हुए जिन्होंने मुगलों को दिल्ली तक ही समेट दिया था। इनमें से एक थे बाजीराव। हालांकि आरोप है कि भारत के ऐसे वीरों को आज़ादी के बाद शिक्षा मंत्री और वंथ मंत्री इतिहास में बड़ी चालाकी से इतिहास से हटाकर मुगल इतिहास को मंडित किया। बाजीराव ने शिवाजी के नाती शाहूजी महाराज को गद्दी पर बैठाकर बिना उसे चुनौती दिए पूरे देश में उसकी ताकत का लोहा बनवाया था। देश में पहली बार हिंदू पदशाही का सिद्धांत भी बाजीराव प्रथम ने दिया था। हालांकि जनता किसी भी धर्म को मानती हो, उसके साथ वो न्याय करते थे। उनकी अपनी फौज में कई अहम पदों पर मुसलमान सिपाही थे, जो युद्ध से पहले हर हर महादेव का नारा भी लगाना नहीं भूलते थे। अटक तक केसरिया लहराने का और हिंदू स्वराज लाने का सपना तो छत्रपति शिवाजी ने महाराज ने देखा था, उससे काफ़ी हद तक कि पेशवा बाजीराव ने पूरा किया। होलकर, सिंधिया, पावर, सिंधे, गढ़वाल जैसी ताकतें जो बाद में अस्तित्व में आई, वो सब पेशवा बाजीराव बल्लार भट्ट की देन थी। ग्वालियर, इंदौर, पूना और बिंदोड़ा जैसी ताकतवर रियासतें बाजीराव के चलते ही अस्तित्व में आई। बुंदेलखंड की रियासत बाजीराव के दम पर जिंदा थी। छत्रसाल की मौत के बाद उनका तिहाई हिस्सा भी बाजीराव को मिला। हिंदुस्तान के इतिहास के बाद बाजीराव अकेला ऐसा योद्धा था जिसके 41 लड़ाइयाँ लड़ी और एक भी नहीं हारी। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ब्रिटिश आर्मी के कमांडर रहे मशहूर सेनापति जनरल मैककॉन ने ये भी अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ एयर में लिखा। बाजीराव की बिजली की गति से तेज आक्रमण शैली की जमकर तारीफ की है। लिखा है कि बाजीराव कभी हारा नहीं। आज वो किताब ब्रिटिश में डिफोर्ड इंस्टीट्यूट को कोर्स में पढ़ाई जाती है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।